ओके सर, तो आपने बताया कि शुरू के 10 साल में आपने मात्र 1 करोड़ कमाए और उसके बाद में आपने ज़्यादा पैसे बनाए। तो ये आपको क्या लगता है किस वजह से आप ज़्यादा पैसे बनाने लगे? पर मंथ का क्या आपका रहता है रेवेन्यू? कैसे आप ब्लॉग पोस्ट के थ्रू कैसे आप सेल कर रहे हो? थोड़ा-सा सीक्रेट बताइए सर। चीज़ बताइए आपके लाइफ की बिगेस्ट परचेज़ क्या है अभी तक? अभी तक की बिगेस्ट परचेज घर ही है। जो मैंने घर लिया था तो 3 साल लगा। तो ये कितना कितने का होगा? कुछ अगर आप डिस्क्लोज़ करें तो? 2.5 से 3 करोड़। ऐसे थिंक करो। ये क्या बुला रहा है? आ जाओ ना भाई, यहीं से आ रहे से आ जाओ भाई। जाएँगे इधर या नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। और आज के जो हमारे मिलियनियर गेस्ट हैं, जो हमारे डिफेंडर में आ चुके हैं, अनिल अग्रवाल जी, जो एक ब्लॉगर हैं। स्वागत है सर हमारे नए शो में। थैंक यू कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। तो देखिए, जब आपके साथ मैंने एक वीडियो किया था 2020 में, आज से 4 साढ़े 4 साल पहले, 4 साल पहले। तो मेरे को पता था कि सर आप $1 मिलियन टच करेंगे बहुत जल्दी। तो मैं एक नया शो बनाऊंगा, मिलियनियर इन डिफेंडर, तो आपको फिर से फीचर करूंगा। तो एक बात बताइए सर, आपने $1 मिलियन कब बना लिया था? $1 मिलियन मैंने पिछले साल ही बनाया। पिछले साल ही बनाया? पिछले साल ही बनाया। बधाई हो आपको। तो कैसा क्या फीलिंग है $1 मिलियन बनाने के बाद? $1 मिलियन बनाने के बाद ऐसा कुछ फीलिंग में तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब अच्छा। सेम ही है। और ऐसा नहीं लगता कि हमने मतलब अच्छा खासा पैसा बनाया है, या फिर ठीक है? कैसा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है अभी। अच्छा, जैसे? मतलब अभी नेक्स्ट माइलस्टोन, मतलब कि थोड़ा सा 1 का 2 कैसे बनाएं। तो आपने $1 मिलियन कैसे बनाया है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। जो मेरा 1 मिलियन बना है, वो मेरा जो मेन ब्लॉग है bloggers.com, ब्लॉगर स्पेशल। उससे ही बना है। वहाँ पे हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ओके। तो वहाँ पे जो ब्लॉगिंग के अराउंड जो भी टूल्स होते हैं, जैसे कि वेब होस्टिंग है, एसईओ टूल्स हैं, या फिर वर्डप्रेस के अराउंड जो भी सॉल्यूशंस हैं, ओके। उनको हम प्रमोट करते हैं। और जनरली हम वो चीज़ें प्रमोट करते हैं जो हम यूज़ करते हैं, या फिर जो हमें लगता है कि वो हमारे ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। और कितने साल में आप मिलियनेयर बने हैं या कितना टाइम हो गया आपके ब्लॉगर स्पेशल को? देखिए, वैसे मैंने ब्लॉगिंग 2005 में शुरू की थी। ओके। तो मुझे लग रहा है 2005 से लेकर 15-16 तक मुझे लग रहा है मैंने केवल 1 करोड़ बनाया। अच्छा। लेकिन 2016 से लेकर 23 तक, पिछले 6 साल में लगा लो, मैंने 1 मिलियन बनाया। मतलब देखा जाए तो आपने 10 सालों में ऑलमोस्ट 1 करोड़ बनाया, और 6-7 करोड़ आपने अभी हर साल, पिछले 6 साल में बनाया। हाँ, हर साल 1.25 करोड़ 1.5 करोड़, मतलब अरे वाह, हम बना पा रहे हैं। और आपके बारे में भी लास्ट इंटरव्यू में भी ये आपने बताया था कि आपने कोई अपना एक ब्लॉग को फ्लिप किया था, बेचा था, और फिर उस ब्लॉग को बेचने के बाद जो आपके पास पैसे आए थे, आपने घर खरीदा था। तो कितने में आपने उस ब्लॉग को बेचा था? 2010 में सेल किया था मैंने अपना ब्लॉग फ्लिपकार्ट के थ्रू, $35,000 का। तो उस टाइम मैं घर ले रहा था और फंड्स की काफ़ी दिक्कत थी। मैं होम लोन भी ले रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। काफ़ी सारे मैंने चक्कर काटे इधर उधर। लोन क्यों नहीं मिल रहा था? लोन पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरा सैलरी लेवल उतना नहीं था उस टाइम शायद, अच्छा। क्योंकि सैलरीज उतनी अच्छी या नहीं फिर मुझे लगता है कि ब्लॉगर्स को लोन नहीं देते, ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स को, हैं? थी। ऐसा तो नहीं लगा मुझे। मेन प्रॉब्लम लग रही है कि शायद हमारा, मेरे को भी नहीं लोन मिलता। अच्छा, सैलरी लेवल अभी तो मुझे लग रहा है कि लाइन लगी रहती है अभी तो लोन्स की। हम ले नहीं रहे, मतलब अभी लोन्स के हर उसको आते हैं। आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। क्रेडिट कार्ड वगैरह तो मिल जाता है इजीली। हाँ, लोन के लिए बहुत परेशान करते हैं लोग। पता नहीं ऐसा अभी आप लोग हाँ, कर रहे हैं। देखिए, एक्टर्स को लोन नहीं मिलता अपने देश में, यूट्यूबर्स को नहीं मिलता, जो भी क्रिएटर्स हैं। मतलब ऐसा काम जिसमें ना सर्टेन नहीं है कि आगे क्या होगा। बैंक वालों को सिक्योरिटी चाहिए। जॉब वालों को इजीली मिल जाती है जॉब, जिनका टीडीएस वगैरह कटता है ना, क्या बोलते हैं, फॉर्म 16 वगैरह, फॉर्म 60 होता है, वो उसके बेस पे मिल जाता है, और हमारे को जल्दी नहीं मिलता है। लोग अच्छा खासा आईटीआर रहता है फिर भी। पर ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे। मतलब मैं तो पता नहीं, मेरे पास अभी झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, हर रोज कॉल आते हैं, पर्सनल लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मतलब अंदर की बात मेरे को जहाँ तक पता है, जब मैं मुंबई में था तो वहाँ पे जो जितने भी एक्टर्स रहते थे, जो उनको घर लेना होता था ना, तो उनका एक अलग बिजनेस दिखाया जाता था। ओके। हाँ, जैसे समझ जाते थे कि एक्टर है तो लोन कैंसिल ही हो जाता था, बट फिर बताते थे बिजनेस करते हैं, दूसरा बिजनेस का उसका इनकम दिखाते थे, कोई साइड बिजनेस था। हाँ, तब जाके उनको लोन मिलता है। प्रॉब्लम्स तो है, मतलब ऐसे लोगों के साथ में जो जॉब नहीं करते। ओके सर, तो आपने बताया कि शुरू के 10 साल में आपने मात्र 1 करोड़ कमाए, और उसके बाद में आपने ज़्यादा पैसे बनाए। तो ये आपको क्या लगता है किस वजह से आप ज़्यादा पैसे बनाने लगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो पहले 15 साल थे, एक तो उस टाइम जॉब भी कर रहे थे। हाँ। तो जो ब्लॉगिंग है वो साइड बाय साइड चल रही थी, कभी जितना टाइम मिलता 2 घंटे 3 घंटे। और जब स्टार्ट किया, वो उस टाइम कुछ नॉलेज भी नहीं थी मुझे लग रहा।
तो विद टाइम हमें नॉलेज आई, और बहुत सारी ये भी ना अप डाउन भी आए। जैसे आपका जो मेरे पास जो मोस्टली ट्रैफिक आता है गूगल से आता था, ओके, तो उस केस में आपको पता ही बहुत सारे एल्गोज आते रहते हैं, किसी हाँ, updates आते रहते हैं। अपडेट्स आते रहते हैं, कभी आपका ट्रैफिक डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, तो उसमें हमेशा रिस्क बना रहेगा मतलब, क्योंकि ना गूगल हर रोज चेंज करता रहता है कुछ ना कुछ। और स्टार्टिंग में जब हम बना रहे थे तो गूगल एडसेंस का था, तो बीच में गूगल एडसेंस ब्लॉक हो गया, ओके, उन्होंने बैन कर दिया फॉर सम रीजंस। तो उसके बाद फिर सोचा कि एक बार क्या करें मतलब कि नेक्स्ट, तो उसके बाद अल्टीमेटली फिर एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब क्योंकि ब्लॉग बनाया उसके बाद फिर कुछ एफिलिएट मार्केटिंग सेल जाना शुरू हुई, तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग घुसे, ऐसा नहीं स्टार्टिंग से घुसे, तो पिछले 8-10 साल से एफिलिएट मार्केटिंग में मतलब फोकस है। बढ़िया। ओके सर, तो एक बात बताइए, आज के ज़माने में लोग वीडियो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्रिएटर्स भी इवन बढ़ गए हैं, और लोगों का भी मानना है, जो लोग ऑनलाइन फील्ड में है या फिर उसमें आना चाहते हैं, उनको भी यही लगता है कि वीडियो से ही सेल्स होंगे या वीडियो से ही हम पैसे बना पाएंगे। ब्लॉग से आज के ज़माने में बहुत मुश्किल हो चुका है, और ख़ास करके नए लोगों के लिए तो और मुश्किल हो चुका है, ये तो हम भी कहते हैं। बट आप कैसे एक ब्लॉग के थ्रू इतना तगड़ा सेल निकाल रहे हो? अभी पर मंथ का क्या आपका रहता है रेवेन्यू? अभी हमारे पास लगभग $15,000 के आसपास की $15,000। तो average। कैसे आप ब्लॉग पोस्ट के थ्रू कैसे आप सेल कर रहे हो? थोड़ा सा सीक्रेट बताइए सर। तो हमारे ब्लॉग पोस्ट में हम डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट करते हैं, जैसे जो भी हमें प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होते हैं उनके अराउंड हम रिव्यूज़ लिखते हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन्स भी करते हैं, उनके अराउंड हाउ टूज भी बनते हैं। ओके, हाँ, और अगर कुछ स्पेशल हमारे यूजर्स के लिए कुछ डिस्काउंट्स हैं, डील्स हैं, तो फिर उनके लिए स्पेसिफिक पेजेस भी मिलते हैं, जैसे कूपन्स के या फिर ऑफर्स के, ओके, तो वो सब बनते हैं। और फिर जब गूगल में वो रैंक आता है तो फिर उसके बेस पे आपका जो ट्रैफिक आता है वो आपको पता है कि जो गूगल से ट्रैफिक आता है बहुत रेलिवेंट ट्रैफिक होता है, और वो हाईली कन्वर्टिंग भी होता है। आपके जो साइट पे, वेबसाइट जो ब्लॉगर्स पैशन आपने बताया, तो इस साइट पर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? इंडिया से है, बाहर से, कहाँ से? मिक्सअप है, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन उसके बाद US, UK, कनाडा, हर उससे डेमोग्राफिक से ट्रैफिक आता है। ओके, तो 30% के आसपास आई थिंक दैट्स इंडिया से। इंडिया, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिक्सअप। और जो सेल्स आपको आते हैं, तो कहाँ के लोग ज़्यादा परचेस करते हैं, इंडिया के कि बाहर के? हमारे पास सेल सारी तरह की आती है, इंडिया की भी सेल जाती है बस, और US, UK, कनाडा, मतलब हर तरह की मतलब सेल्स आती हैं मतलब कि। हाँ, एक बार आप बताना चाहेंगे सर कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आप पिच करते हो अपने ब्लॉग पोस्ट में? तो हमारे पास जैसे कोई भी बंदा अगर ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहा है, आपको पता है कि होस्टिंग डोमेन सबको चाहिए, तो उसके लिए हम होस्टिंग के अराउंड प्रोडक्ट्स ओके, करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ होस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं केवल एक पर्टिकुलर होस्टिंग को ही प्रमोट किया था, मल्टीपल हर एक की ना रिक्वायरमेंट। जैसे मान लो अगर आपको ज़्यादा हाई पेइंग होस्टिंग चाहिए, तो जैसे मान लो हम WPX यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग पे, तो उनके लिए WPX है। अगर किसी को अफोर्डेबल सोल्यूशन है उसके लिए अफोर्डेबल भी है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ये भी होता है किसी को ई कॉमर्स करना रहता है, उसके लिए अलग होस्टिंग हाँ, उसके चाहिए, लिए कॉमर्स के लिए कोई टूल्स बनाया हुआ है तो उसके लिए अलग चाहिए। हाँ। बराबर। तो होस्टिंग है, उसके अलावा आपको पता है कि गूगल से ट्रैफिक लाना तो आपको उसको SEO करना पड़ेगा, तो SEO के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, लिंक बिल्डिंग, तो उसके लिए आपको SEO टूल चाहिए, तो उसके अराउंड SEO टूल्स को भी हम प्रमोट करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर गाइस, कि सर का जो ब्लॉग है उस पर ट्रैफिक आपको ऐसा नहीं कि मिलियंस में ट्रैफिक है तब जाके $15,000 महीने का कर रहे हैं। सर ट्रैफिक कितना है आपके साइट पे? अभी गूगल अपडेट के बाद जो मार्च में आया था उसके बाद काफ़ी डाउन हुआ है। अच्छा। तो अभी इस टाइम अराउंड 60,000 के आसपास 60,000 है। 60,000 स्टिल 60,000 ट्रैफिक देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप अच्छा खासा पैसा बना रहे हो। ये कम व्यूज़ पे ज़्यादा पैसे का क्या रीज़न है? मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं क्वालिटी का है, और जो है ना हमारे लिए बहुत ही टारगेटेड ट्रैफिक है। इंटेंट? हाँ, इंटेंट वाला, मतलब कि बहुत सारा जबरदस्ती का ट्रैफिक जो नहीं बेच खरीदने वाला, तो शायद उसकी जरूरत नहीं है। तो शायद कहना 5,000 की बजाय अगर आपके पास 1,000 लोग काम के आ रहे हैं हर रोज, तो वो ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। बराबर। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे गूगल एडसेंस से अगर पैसे बनाने हैं तो हमारे को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर वैसे ट्रैफिक जहाँ पे CPC ज़्यादा तगड़ा रहता है, RPM जिस पे हाई रहता है। बट अगर अफिलिएट करते हैं तो हमें अफिलिएट पे इंटेंट हमारा वैसा होना चाहिए कि जो भी रीडर है आके बाई करे, है ना? ये क्या बुला रहे हैं? आ जाओ भाई, यहीं से आ रहे आ जाओगे। जाएंगे इधर आप। एक चीज़ ये भी लगता है सर कि अगर गूगल एडसेंस से पैसे कमाने हैं तो हमें ट्रैफिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या फिर गूगल एडसेंस में भी अगर हम हाई CPC वाले कीवर्ड को टारगेट करके अगर हम ट्रैफिक ला पा रहे हैं तो कम व्यूज़ में भी पैसे बन जाते हैं। बट अफिलिएट में वही है कि हमें इंटेंट फुलफिल करना है कि रीडर्स आए और कुछ परचेस करे जो भी हम प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, राइट?
यहाँ बिल्कुल एडसेंस मतलब जैसे मैंने भी एक मेरा ब्लॉग था उस पर 2-3 हज़ार लोग आ रहे थे पर रोज, लेकिन उस पर केवल $1 $2 उससे ज़्यादा नहीं बन पा रहा था। और यहाँ पे उतना ही ट्रैफिक है, आप देख पा रहे हो महीने हम कितना बना पा रहे हैं। तो वहाँ पे तो $1 या $2 बन रहा था वहाँ पे जो एडसेंस वाला, उसको एडसेंस से ऑप्टिमाइज कर रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास मतलब डिसेंट है। जब सर आपने $1 मिलियन बनाया तो उसके बाद भी आपको काम करने के लिए क्या मोटिवेट करता है? ऐसा नहीं आता कि यार मैंने तो वो करोड़ों रुपए बना लिए हैं, अब क्या ज़रूरत है इतना मेहनत करने की? नहीं, अभी भी लगता है कि काफ़ी सारी हैं रिक्वायरमेंट्स। मतलब जैसे मेरे पास अभी जो छोटा घर है तो अब लगता है कि उससे बड़ा घर चाहिए। अच्छा। अभी मतलब मेरे पास गाड़ी भी नहीं है अगर आप बताऊँ तो, मतलब मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है लेकिन बच्चों को शौक है। अच्छा। तो वो लेना है। तो एक चीज़ बताइए, आपके लाइफ की बिगेस्ट परचेज क्या है अभी तक की? अभी तक की बिगेस्ट परचेज घर ही है। मतलब जो मैंने घर लिया था तो 3 साल लगा उसको बनाने में। तो लास्ट ईयर मैंने आपको जैसे इनवाइट भी किया था, लास्ट ईयर मैंने उसमें घर का इनोग्रेशन किया था, तो 1 साल हो गया मुझे वहाँ पे। तो ये कितने का होगा कुछ अगर आप डिस्क्लोज करें तो? 2.5 से 3 करोड़। 2.5 से 3 करोड़। ओके। हाँ, तो कह रहे हैं कुछ लिया ही भी नहीं है, 2.5 से 3 करोड़ का घर लेकर बैठे हैं सर। बढ़िया। और गाड़ी उड़ी का आपको शौक नहीं है? एक्चुअली मुझे लग रहा है जब हमने स्ट्रगल टाइम था उस टाइम घर में कुछ था नहीं, तो उस टाइम गाड़ी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अभी मैं सीखने की कोशिश भी की तो नहीं सीख पाया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा गाड़ियों में। हाँ। एक एज के बाद गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं रहता सर, ऐसा हो सकता है। मतलब मुझे वही, मैं अगर मैंने सीखने का ट्राई किया तो नहीं हुआ, मुझे शायद हो सकता है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक वो नहीं लग रहा, तो डर सा लग रहा, तो फिर मैं नहीं। अब तो सर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई हैं, एडास आ गया है, अभी ऑटोमेटिक ही लेनी पड़ेगी। टेंशन ही नहीं है। हाँ, अभी ऑटोमेटिक ही लेंगे अगर जब फ्यूचर में लेना। जैसे जो आपने बताया कि आपके बेटे कितने साल के हैं? बेटा अभी 18 साल हो गया, नेक्स्ट ईयर 18 साल के हो जाएंगे, तो वो किस तरह की गाड़ियाँ लेने के लिए बोलते हैं आपको? अभी जो भी आजकल चल रही है जैसे डिफेंडर उस टाइप की गाड़ियाँ, अरे वाह, वही सब, मतलब छोटी चीज़ों को, मतलब बच्चों को। अब डिफेंडर वालों से हमको स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। देखो भाई, लोग इन्फ्लुएंस होकर डिफेंडर लेने जा रहे हैं। ओके, तो ये बताइए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि गूगल अपडेट्स भी आते रहते हैं, ब्लॉगिंग में थोड़े चैलेंजेस हैं, खास करके बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि जैसे हमने मान लीजिए कोई ब्लॉग इस्टेब्लिश करा और फिर अपडेट आया फिर गिर गया, तो क्या इस सिचुएशन में, इतने चैलेंजिंग भरे सिचुएशन में लोगों को ब्लॉगिंग में आना चाहिए? देखिए, एक तो जो अभी जो नया दिखा मुझे, जो अभी वाला जो कोर अपडेट अभी जो अगस्त में चला, 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें छोटी साइट्स को गूगल वापस से उठा रहा है, जो मैंने नोटिस किया। जो भी हमारे पास भी 1-2 साइट्स थी, जो साइट थी जिसपे ट्रैफिक किल हो गया था, उन पे कुछ अभी दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली से आपने कुछ काम नहीं किया 1-2 साल से, उनको ऐसी पड़ी हुई थी, लेकिन एकदम उनमें अभी कुछ जंप दिख रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगा छोटे क्रिएटर्स का जो उसने शायद उसने नेगलेक्ट करके था काफ़ी टाइम से, उनको वापस से फोकस में आ रहा है और उन पे भी कुछ ट्रैफिक आ रहा है। ओके। तो नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी काफ़ी ये मोटिवेटिंग है। बढ़िया। और आजकल अगर आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस लेना है तो मुझे लगता है कहीं कहीं ना आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पे काम करना पड़ेगा, और वहाँ कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक, ऐसा नहीं सिर्फ मान लो कुछ लोग क्या कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ना लोग टेक्नोलॉजी पे भी लिखते हैं, ट्रैवल पे भी लिखते हैं, एक ही ब्लॉग के अंदर। अच्छा। हेल्थ पे भी लिखते हैं, मल्टी निश कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि तुम कितना, मतलब कहाँ लिख पाओगे इतना। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे जस्ट आप कहते हैं जस्ट आप एसईओ पे लिखो, या फिर जस्ट केवल आप एफिलिएट मार्केटिंग पे लिखो, या फिर जो भी, अगर आप कोई हेल्थ का ब्लॉग बना रखा है तो जैसे फिटनेस पे लिखना है, या फिर एक स्पेसिफिक अगर वेट लॉस पे बना रहे हो तो क्या क्या डाइट्स यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में लिखो। अच्छा। ऐसा ऐसा नहीं कि जनरल, मतलब कि आप हेल्थ अगर लिख रहे हो तो कभी आज कुछ लिख रहे हो, कल कुछ लिख रहे हो, तो उस केस में मुझे लग रहा है कि आपकी अथॉरिटी किसी चीज़ की नहीं बनती। समझ गया। हाँ, और जिस टाइप का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, उन चीज़ों पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वेब से पढ़ा और वो सब लिखा, तो आजकल मुझे लगा वो सब नहीं चलेगा। जहाँ पे आप कुछ यूजर्स की एक्चुअल में हेल्प कर पाओ, अगर आपके पास कुछ यूनिक इनसाइट्स हैं तो वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको लगता है कि आज के ज़माने में भी लोग सर्च करते हैं, या फिर वीडियोस तो इतने बन रहे हैं तो लोग तो अब सर्च करना बंद कर दिए हैं, लोग अब डिस्कवर मोड में आ गए, मतलब कि जो उनके सामने दिख रहा है वही चीज़ें खरीद रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, जो अगर यूज़र सर्च करेगा तो मुझे लग रहा है उसका इंटेंट है सर्च करने का, और वो ज़्यादा आपके लिए काम का विजिटर है एज कम्पेयर टू जो कहते हैं ऑटोमेटिक से, मान लो हम फीड में देखते जो डिस्कवर वाली। हाँ, जो डिस्कवर में, जैसे आपका फेसबुक फीड में देखते हो, या फिर आपका फीड में, इंस्टा फीड में, वो आपके पास ना जबरदस्ती आ रहा, आप उसको सर्च नहीं कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है शायद उस केस में ना उतना कन्वर्जन या उस टाइप का आपके पास बिजनेस नहीं आएगा। मतलब अगर इसको थोड़ा ऐसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जो दिल्ली में सरोजनी मार्केट होता है, वहाँ पे लोग खींचते हैं, भाई इधर आजा हमारे पास आजा, तो वो डिस्कवर फीड वाला सिस्टम ऐसे ही है कि लोग अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं आपको। हाँ, पुल कर रहे हैं। हाँ, पुल कर रहे हैं आपको।
और जब इंटेंट वाला जो गेम होता है, लाइक सर्च जब लोग करते हैं तो बंदा खुद आ रहा है, मतलब प्यासा खुद कुएं के पास चल के आ रहा है। हाँ, जब आपके पास आ रहा है तो फिर आप अपनी टर्म्स पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अपने तरीके से आप हाँ। उनको चीजें, उसका इंटरेस्ट है ना। ग्रेट ग्रेट। अगर मान लो सर, भगवान न करे कि ऐसा हो, वैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में भी ये सवाल मैंने करे हैं कि बाई चांस जो भी आप कर रहे हो आपका धंधा जीरो हो जाए आज के डेट में किसी भी वजह से, तो वापिस उसको आप कैसे ग्रो करोगे इसी लेवल पे? जैसे 15 साल से ब्लॉगिंग किया, तो अगर हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया कैसे क्या करना है, तो उसके लिए वही वापस से दोबारा से ब्लॉग बनाना है। और तो नए डोमेन पे बनाएंगे कि एक्सपायर डोमेन पे बनाएंगे? देखिए, मेरा एक्सपायर डोमेन का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी तक का। हाँ। तो बाकी बहुत सारे लोग, मैं केस स्टडीज पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को सक्सेस भी मिलती है। और अभी रिसेंट टाइम में कुछ फेलियर्स भी थे, जिससे जहाँ पे लोगों ने ना GOV डोमेन्स या कुछ उन सबको यूज़ किया था, तो कुछ को आई थिंक गूगल ने पेनलाइज भी किया था। तो मेरा तो थॉट प्रोसेस वही है कि फ्रेश डोमेन लेना है और उसके बाद फ्रॉम द डे वन अपना एक प्लान करना, कंटेंट प्लानिंग, और उसके हिसाब से काम करना है। एक टाइप के कंटेंट्स की अथॉरिटी बिल्डअप करनी है। तो अगर आज के डेट में आपको कहीं गैप दिख रहा हो कि यार इस तरह के निशेस में काम करेंगे तो स्कोप है, ग्रो किया जा सकता है, तो वो क्या क्या निशेस हैं, क्या टॉपिक्स हैं, बताना चाहोगे आप कुछ? मेरा जो एक्सपीरियंस है केवल डिजिटल मार्केटिंग का है। मतलब मैं अगर बोलूँ कि क्रेडिट कार्ड्स के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं केवल उन चीज़ों में लिखना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, तो मैंने एक हेल्थ कंपनी में काम करा, तो मैंने वहाँ पे वेट लॉस का ब्लॉग बनाया। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि यार ये मेरा काम नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि ना किसी की हेल्थ पे इश्यूज हो सकते हैं। मैं केवल वही बात, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो गया। कोई भी टॉपिक मुझे लगा, अगर मैं पर्सनल फाइनेंस के भी अगर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैं किसी को वहाँ पे कुछ राय देता हूँ, अगर उसको कुछ नुकसान हुआ तो वो फिर ठीक नहीं है। तो मैं ऐसी चीज़ें बताऊँ जहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, कुछ हेल्प कर पाऊँ एक्चुअल में। और वो कब कर पाऊँगा? अगर आपका एक्सपीरियंस है उन चीज़ों में। तो मैं केवल, मतलब मैंने इतने साल में केवल ब्लॉगिंग, SEO ये सब भी सीखा है, उनका एक्सपीरियंस किया है, उसके अराउंड बहुत सारे टेस्ट भी किए हैं, ये भी देखा कि कुछ चीज़ चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं। तो मैं अगर कुछ करना तो मैं इसी स्पेस में ही करूँगा, मैं ऐसा नहीं कि मतलब किसी और नए स्पेस में जाऊँगा। तो अभी तक एटलीस्ट जो मेरी नॉलेज है मैं उसी के हिसाब से ही काम करूँगा, जो नया कोई ऐसा इंडस्ट्री या कुछ कैटेगरी ब्राउज नहीं करूँगा। मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर कोई नया बंदा ब्लॉग बनाना चाहता है, फिर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो वो उसी टॉपिक पे लिखे या काम करे जिसके बारे में उसको नॉलेज है या इंटरेस्ट है, हाँ, जिस एक्सपर्टीज उस टॉपिक में है तो ही करे। हाँ बिल्कुल, है ना? जैसे अगर आप टीचर हो, मान लो आप मैथ टीचर हो, तो आप मैथ्स के अराउंड कुछ कर सकते हो। मतलब मैथ्स के अराउंड आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगा अगर वो चीज़ करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। और उसमें आप अपना स्किल सेट और बेटर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपकी लेवल की नॉलेज भी है। ओके, जो यंग लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए कोई आप टिप्स देना चाहेंगे अपने तरफ से? मतलब जनरल या फिर ब्लॉगिंग के बारे में? जनरल लाइफ के बारे में, लाइफ से रिलेटेड या पैसे कमाने से रिलेटेड, जो भी आपको लगता है। तो यंग जो हमारी जनरेशन, उसको वही कहूँगा कि एकदम कुछ नहीं हो रहेगा, तो टाइम लगेगा। जैसे मुझे भी बहुत सारा टाइम लगा है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर हम कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ को करेंगे और बार बार करेंगे तो कहीं ना उसमें हमें लॉन्ग रन में सक्सेस मिलेगी। तो अगर ब्लॉगिंग की बात करूँ तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर मैं बोलूँ मेरी जो ब्लॉगिंग स्किल्स हैं वो बहुत एवरेज है, लेकिन मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ। मतलब मैं हर रोज़ अपने ब्लॉग पे काम करता हूँ, चाहे छोटा सा काम करूँ, चाहे ना कुछ इंटरनल लिंक करना है या कुछ और, लेकिन हर रोज़ कुछ करता हूँ। तो कंसिस्टेंसी मुझे लग लॉन्ग रन में आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हो। ऑलमोस्ट आपको 2 डिकेड हो चुके हैं, 20 साल हो गए आपको ब्लॉगिंग में घुसे हुए, है ना? तो काफ़ी आपने ज़्यादा समय दिया है, तो इतना कंसिस्टेंट रह पाना एक ही फील्ड में बहुत बड़ी बात है। मेरे को अभी हार्डली 8 साल हुए हैं। ओके, तो आप बोर तो नहीं हुए ना अभी तक? नहीं, मजा आता है वो। हाँ, तो वही मैं तभी मैं नए चैनल्स बना रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी बोर नहीं हूँ। मतलब मैं अभी भी सोचो ना, 20 साल से आप कह रहे हो काम कर रहा हूँ और अभी भी बोर नहीं, और एक्साइटिंग लगता है कि मतलब कि अब नया क्या है। मतलब कुछ चैलेंजिंग भी है लेकिन एक्साइटिंग भी है। मतलब तो ये मान लीजिए जब से आपने पैसे बनाने शुरू करे ऑनलाइन, तो इसमें आपको कुछ ऐसा लगता है, रिग्रेट होता है कि कोई मिस्टेक आपने बहुत पहले किया है जो नहीं करना चाहिए था? ऐसा कुछ है मोमेंट, या किसी चीज़ को लेके फोमो कि यार मैंने ये मिस कर दिया? नहीं, कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, हाँ। लेकिन वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। मेरा शायद उस टाइप का स्किल सेट नहीं है, या फिर मेरा उस टाइप का नेचर नहीं है। तो मुझे पता है कि आजकल वीडियोस का ज़माना है, वीडियोस की डिमांड है। तो लेकिन ड्यू टू शाई नेचर कह सकते हो, या फिर उस टाइप का हमारा इन्वायरमेंट नहीं रहा, तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। या फिर जैसे आप शॉर्ट्स बहुत देखते हो, शॉर्ट्स में मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मतलब मिनट आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाह रहे हैं। तो अभी जो मुझे लगा, जो हमारी
जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कंटेंट टेक्स्ट वाला वर्जन है, तो उस पे ही फोकस है। तो और आपने कभी मतलब ट्राई किया है बनाने का वीडियोस बनाने की ट्राई किए हैं, कुछ वीडियोस बनाए हैं, और यूट्यूब पे आई थिंक 10,000 के सब्सक्राइबर्स भी हैं। अरे वाह, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि अंदर से फील नहीं आता, वो कैसे जबरदस्ती वाला लगता है अंदर से। हाँ। जैसे ना मतलब एक तो आपके अंदर इनबिल्ड है वीडियोस पे काम करना, मैं पुश करना पड़ता है मुझे अपने आप को कि आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ता है अपने। तो अभी जैसे हम शूट कर रहे हैं वीडियो, तो इसमें आपको कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है? इसमें नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है इसमें नहीं लग रहा। या तो वहाँ पे हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है, खुद मैनेज करना पड़ता है, और उस टाइप की लर्निंग भी नहीं है कि मतलब कैमरा को सेटअप करना, ये वो थोड़ा सा मुझे लग रहा कि वो लगता है कि वो सिस्टम नहीं बनता। ओके, और जैसे आप जब पैसे बनाते हो तो पैसों को आप इन्वेस्ट भी करते हो, कहाँ यूटिलाइज करते हो आप? उसमें से कुछ पार्ट तो हमारा जो टीम की जो एक्सपेंसेस हैं वो है। देन क्या एक्सपेंसेस है सर, कुछ बताएंगे? 3 to 5 lakhs पर 3 to 5 lakhs। ऑफिस वगैरह का सेटअप है या घर से आप करते हो? मेरा ऑफिस भी है और घर से भी कर सकता हूँ। बाकी जो हमारे पास टीम मेंबर सारे वर्चुअल हैं, सो आप अपने घर से काम करते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। ओके, और इन्वेस्टमेंट वगैरह का थोड़ा बताइए। इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं कर रहा, बस बाकी जो टैक्सेस आते हैं साल के, और अभी मैं कुछ जमा कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कुछ रियल एस्टेट वगैरह का प्लान है कमिंग डेज में। ओके, वो करना है। बाकी और एफडीज वगैरह मैं करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर अभी सेफ चल रहे हैं? काफ़ी सेफ चल रहा हूँ। हाँ। स्टॉक्स वगैरह कुछ नहीं करते आप? नहीं, स्टॉक्स का मुझे नॉलेज भी नहीं है और मैं नहीं घुस रहा हूँ स्टॉक्स में। और लोग कहते हैं कि जो मिलियनर्स होते हैं स्टॉक वगैरह करते हैं, रियल एस्टेट करते हैं। रियल एस्टेट का मुझे है, लेकिन स्टॉक्स का मुझे अभी थोड़ा सा मैं बहुत सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही आई थिंक लिमिटेड है और नॉलेज भी नहीं है, तो मैं उसमें, और मुझे लग रहा है अगर उसमें कुछ करना है तो आपको ना लर्निंग करनी पड़ेगी, उसमें सीखना पड़ेगा आपको। तो और वो हाँ, सीखना तो पड़ेगा। हाँ, वो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ उससे। बेटा कहते रहता कि आप पापा ये कर लो वो कर लो, मैं अभी थोड़ा सा उसको ठीक है अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं जा रहा। अच्छा, आपको लगता है कि पैसा कमाना इंटेलेक्चुअल लोग हैं वही पैसा कमा सकते हैं? मतलब जिसके पास जितना दिमाग है या जितना आईक्यू लेवल हाई है उतना पैसा कमाएगा, ऐसा कुछ है? मुझे लग रहा है कि कहीं Agree या डिसएग्री? ऐसा नहीं लग रहा कि केवल जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वही कमा पाएंगे, एवरेज लोग भी कमा सकते हैं। मुझे लग रहा है बस उनको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हो। अगर आप पीछे पड़े रहोगे, अगर वो सही चीज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें मतलब आप पैसा बना पाओ। लोगों को ये बताना हो कि मिलियनियर कैसे बनना है, आप क्या बताओगे? हाउ टू बिकम अ मिलियनियर? हर एक का अलग तरीके से, हमारा तरीका था जैसे ब्लॉग बना के ट्रैफिक लाना, एफिलिएट मार्केटिंग करना। ब्लॉगिंग से हम मिलियनियर बन सकते हैं? ब्लॉगिंग से मिलियनियर बना सकते हैं, यूट्यूब से बन सकते हैं, जैसे आप एक रियल एग्जांपल है। मेरे को तो लोग बोलते हैं तुम साला दूसरों को पैसे कमाने की सिखा के खुद ही बन गए। वो भी है बाकी लोगों को सिखा के हम सभी सिखाए हैं ना। मैंने क्या किया, मैंने पहले खुद कमाया फिर जाके सिखाया। पहले खुद मैंने 50,000 1 लाख रुपए महीने के कमाए, फिर बताया कि मैं कैसे ऑनलाइन कमा रहा हूँ। तो अब क्या होता है कि जैसे एक टीचर है, मान लीजिए स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा सैलरी नहीं होगा, 5,000 10,000 20,000 होगा। अगर गवर्नमेंट टीचर है तो 50,000 होगा। बट वही टीचर अगर यूट्यूब पे पढ़ा है तो उसका ज्यादा लाखों में कमाएगा, ज्यादा कमाई होगा। बिल्कुल, अगर वो उसको काम आता है तो सेम चीज मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने अपने लाइफ में पैसे कमाए, अब मैं उसी चीज को यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे भाई बड़ी मात्रा में सिखाऊंगा ना, तो बड़ी मात्रा में सिखाऊंगा तो बड़ी मात्रा में ऑडियंस बड़ा आपका यहाँ पे, ऑडियंस ज्यादा है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए लोगों को। खैर, आप अपना तरीका बताइए कि कैसे मिलियनियर बन सकते हैं। तो वही आप कोई ब्लॉग वाला जैसे ब्लॉग बना सकते हो। अगर आपका वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब कर सकते हो। अगर आपका कुछ इमेजेस वगैरह या फिर जो ग्राफिक्स है तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है कि पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, रील्स वगैरह वगैरह आपका, तो उन सब पे जा सकते हो। बाकी सबकी जिसकी जो स्किल सेट है उसके हिसाब से, क्योंकि आजकल हर जगह ना स्कोप बहुत है, तो जो भी आपको आता है आई थिंक उसको अगर आप एक्सट्रीम में करोगे, टू द फुलेस्ट करोगे, तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। तो अब जैसे मैंने ये चीज़ पूछा, इंटेलेक्चुअल वाली बात मैंने पूछी कि कई लोगों को लगता है कि हम पढ़ाई में ही अच्छा करेंगे तो लाइफ में अच्छा कमा पाएंगे। आपने क्या पढ़ाई लिखाई करी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैंने एमसी किया। एमसीए किया? हाँ, मैंने 2004 में एमसी किया था। तो उसके बाद से फिर जॉब किया था आपने? मतलब मेरे पास जो कोडिंग स्किल्स है वो ठीक ठाक ही थी, मुझे कोडिंग नहीं आती थी। तो फिर मैंने उसके जॉब किया एसईओ प्रोफाइल में। तो कोडिंग का इंटरेस्ट नहीं था और जॉब भी नहीं मिल रही थी, और जो एमसीए किया था वो भी एक एवरेज कॉलेज से ही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके बाद ऐसा कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं था, तो खुद ही धक्के खा के जैसे भी है तो जॉब मिला। और एसईओ का मुझे नॉलेज भी नहीं था कि क्या होता है एसईओ उस टाइम ये था कि जॉब लेना, कोई भी जॉब चलेगा, बस जो अपने पैरों पे खड़ा होने वाली बात है
कि जो घर वालों से हम पैसा ले रहे हैं वो लेना बंद कर दें। एक और रहता है ना घर वालों की भी, इसकी पढ़ाई खत्म होएगी तो अब तो कमाएगा, ये कमाएगा अब तो कमाएगा, ये तो कमाएगा, तो वो था, उसको ख़त्म करना था। और आपको बताऊं, मैं जस्ट 4000 जो मेरी पहली सैलरी थी। अच्छा, एसईओ जब आप कर रहे थे, ऐसे SEO एग्जीक्यूटिव, जॉब, हाँ, अरे उन्होंने वाह। मुझे ऐसे ट्रेनिंग रखा था, 4000 था तो उस टाइम, लेकिन हाँ, उससे भी आज काम चल तो जाता आपके पास कंटेंट राइटर भी 4000 में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उससे भी काम चल रहा था उस टाइम, तो यही था उस टाइम। आपको उस टाइम पे तो एसईओ वगैरह नहीं आता था, आज आप एसईओ सिखा के आप इतना तगड़ा बिजनेस कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि आप अपनी लर्निंग के लिए आप क्या करते हैं? मैं अपनी लर्निंग के लिए बहुत सारे जो भी ब्लॉग्स हैं एसईओ के अराउंड उनको पढ़ता हूँ। ओके। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में देखना है तो मैं यूट्यूब पे भी जाता हूँ। और उसके अलावा बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे जैसे एसईओ वाले जो आपके पास सॉफ्टवेयर कंपनीज है, लाइक सेम्बस है, मोज है, एएचएफ है, तो उन सबके ना ब्लॉग्स भी हैं, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारी लर्निंग आपको मिल सकती है। ओके। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। और गूगल के भी ऑफिशियल ब्लॉग्स भी हैं, वहाँ पे वो जैसे कुछ अपडेट्स आते हैं तो उनकी नॉलेज मिलती रहती है। और कम्युनिटीज़ हैं, आपको वहाँ से मतलब लोग शेयर भी करते हैं कि किसी अपडेट से जो भी लर्निंग्स हैं। रेडिट पे भी बहुत सारे आप थ्रेड्स देखोगे, जैसे एसईओ का पूरा एक वहाँ पे पूरा एक कम्युनिटी है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो काफ़ी हेल्प है इन सब चीज़ों। तो ऐसा कुछ होता है कि आप टाइम पास के लिए कुछ करते हो इन सब चीज़ों के अलावा? लाइक खाली समय में क्या करते हो आप? टाइम पास के लिए टीवी देखता हूँ, अच्छा, और बाकी रील वगैरह देखते हो आप? रील नहीं देखता मैं। नेटफ्लिक्स, अच्छा, यूट्यूब और अमेजन वगैरह प्राइम वीडियोस। तो ये रील वाले मोह माया से आप कैसे अपने आप को बचाए हुए हो? मेरा इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों में जैसा। मतलब अगर अब मैं बोलूँ, मेरे फ़ोन पे आपको शायद मैं फेसबुक भी नहीं डाल रखा है मैंने फ़ोन पे अपना, व्हाट्सएप है, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह भी नहीं, मैं नहीं देखता। मतलब मुझे पता नहीं, इंटरेस्ट, बच्चे ऐसे स्क्रॉल करते थे सारा दिन, मेरा नहीं है इसमें इंटरेस्ट। बच्चे क्या, आप रोड पे भी देखोगे तो हर कोई कर रहा है, बस में बैठोगे तो हर कोई। मुझे कुछ सर्च करना ना, मुझे कुछ स्पेसिफिक चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए कहीं, तो मैं सर्च करता हूँ। सर्च करके ही आप कंटेंट देखते हो? हाँ, जनरली मैं सर्च करके देखता हूँ। जो कि यही सही तरीका है। मुझे कुछ सीरियल देखना वाला हो तो मैं सर्च करूँगा, मेरा ना जैसे इंटरेस्ट होगा, मुझे आज ये देखना, कोई मूवी देखना है तो सर्च करता हूँ, उसके बाद मतलब। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो बहुत मच। मज़ा आया आपसे बात करके, एंड बहुत ही अलग इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी भी। तो आई होप कि ऑडियंस को भी आपके इस जर्नी से, इस स्टोरी से आप प्रेरणा मिला होगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और आप कमेंट में बता सकते हो कि मुझे जो भी गेस्ट आ रहे हैं, मिलियनर्स गेस्ट आ रहे हैं, उनसे और क्या क्या सवाल करने चाहिए। अगर आपके मन में ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। और सर का फेसबुक प्रोफाइल, आप फेसबुक तो कह रहे हो आप यूज़ नहीं करते हो, फेसबुक प्रोफाइल कहाँ शेयर पे कर आप दूँगा, फेसबुक मिलोगे आप? प्रोफाइल शेयर कर दूँगा। मतलब मैं जो भी करता हूँ लैपटॉप पे करता हूँ, मतलब लैपटॉप पे से काम करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपके जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स है जहाँ पे आप अगर मैसेज वगैरह देख पाओ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल मैं दूंगा। आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो गाइस आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, इनसे जो भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें, मचाते रहें।